साथियों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुरेश पांडे, साइकिलिंग के साथ सकारात्मक चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में, एक ऐसी कहानी के बारे में, एक ऐसी डिस्कवरी के बारे में जो कि हॉलीवुड की फिल्म की कहानी प्रतीत होती है। साथियों, यह कहानी है जिद, जुनून और पैशन के माध्यम से असंभव को संभव करने की। यह कहानी है जिसके माध्यम से कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान 4 अरब से अधिक लोगों को फिर से जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त हुआ और लॉकडाउन से मुक्ति पाकर विश्व चेतना फिर से अपने कार्य में संलग्न हो सकी। साथियों, ये कहानी है हंगरी की एक साधारण सी लड़की जिसका जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था। इनका नाम था डॉक्टर कैटलीन कारोके और इनके पिता आजीविका के लिए कसाई का कार्य करते थे। 1980 के दशक में हंगरी में रिसर्च फंडिंग का अभाव था और इस छोटी सी बच्ची का जन्म से ही इंटरेस्ट, रुचि बायोलॉजी में थी और बायोलॉजी में भी एक विशेष टॉपिक पर जिसे मैसेंजर आरएनए यानी कि mRNA कहा जाता है। फंडिंग के अभाव में डॉक्टर कैटलीन कारोके ने एक बहुत ही जोखिम भरा फैसला लिया। उन्होंने हंगरी से अमेरिका जाने का फैसला किया। पैसे के अभाव में, नितांत गरीबी के चलते हुए उन्होंने अपनी कार को 900 पाउंड में ब्लैक मार्केट में बेचकर अपनी छोटी सी बच्ची के टेडी बियर में 900 पाउंड छुपाकर अमेरिका जाने का फैसला किया। वे अमेरिका 1980 के दशक में पहुंची और उन्होंने अमेरिका की सुप्रसिद्ध यूनिवर्सिटी यूपेन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में रिसर्च करना आरंभ किया। mRNA, मैसेंजर आरएनए पर रिसर्च करना शुरू किया और उन्हें गहरी निराशा महसूस तब हुई जब यूनिवर्सिटी और प्राइवेट रिसर्च एजेंसी से उन्हें इस प्रोजेक्ट में, मैसेंजर आरएनए के प्रोजेक्ट में फंडिंग नहीं मिली। कारण क्योंकि मैसेंजर आरएनए का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक था जो कि भयंकर, शरीर के अंदर यदि आप इसको वैक्सीन के माध्यम से लेते हैं तो ये भयंकर इन्फ्लेमेशन पैदा करता था। और वर्ष 1995 में उन्हें यूपेन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से यह आदेश मिला कि या तो आप इस टॉपिक को चेंज कर लें, इस विषय को बदल लें, और या फिर आप डिमोशन के लिए तैयार रहें। उन्होंने, डॉक्टर कैटलीन कारोके ने डिमोशन को चुना। उनकी लैब छीन ली गई, उन्हें डिमोशन डिमोट कर दिया गया, उनकी सैलरी रोक ली गई, लेकिन उन्होंने अपने पैशन को, अपने जज्बे को, mRNA के जो उनका पैशन था उसको नहीं छोड़ा। और 2 वर्ष के बाद, वर्ष 1997 में एक फोटोकॉपी मशीन के पास उनकी मुलाकात होती है इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर ड्रू विसमैन से। डॉक्टर ड्रू विसमैन उस समय
HIV वैक्सीन पर कार्य कर रहे थे और दोनों ने मिलकर अपने सपनों को साझा करते हुए मैसेंजर RNA पर रिसर्च करने का फैसला किया। डॉक्टर कैटलिन कारोके और डॉक्टर ड्रू विसमैन ने रिसर्च करते करते अनगिनत रातें मैसेंजर RNA पर रिसर्च करते हुए गुजारी और वर्ष 2005 में वह दिन आया जिस दिन दोनों ने एक महत्वपूर्ण रिसर्च को अंजाम दिया। 2005 में उन्होंने मैसेंजर RNA के न्यूक्लियोसाइड्स यानी कि उसके आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करके उसकी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज को कम कर दिया और फिर धीरे धीरे वर्ष 2020 कोविड वैश्विक महामारी संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों में लॉकडाउन की वह भयानक व खौफनाक तस्वीर और उस समय अधिकांश व्यक्तियों को यह भी विश्वास नहीं था कि कोविड वैश्विक महामारी का खात्मा कब होगा, कब ये महामारी इस विश्व से अलविदा होगी और कब फिर से विश्व वापस पटरी पर आ पाएगा। उस समय डॉक्टर कैटलिन कारोके और डॉक्टर ड्रू विसमैन की मैसेंजर RNA नामक तकनीक एक संजीवनी बनकर सामने आई और फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना जैसी सुप्रसिद्ध दिग्गज कंपनियों ने डॉक्टर कैटलिन कारोके और डॉक्टर ड्रू विसमैन की मैसेंजर RNA की तकनीक को यूज़ करते हुए बहुत ही तेज़ी से वैक्सीन बनाई। साधारण स्थिति में एक वैक्सीन को ईजाद करने में कई वर्षों का, कई बार कई दशकों का समय लग जाता है, लेकिन जिस तेज़ी से, जिस गति से कोविड वैश्विक महामारी के दौरान विश्व की फार्मा कंपनियों ने, विश्व के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध सबसे पावरफुल हथियार कोविड-19 वैक्सीन को तैयार किया, उस वैक्सीन बनाने के पीछे डॉक्टर कैटलिन कारोके की दशकों की तपस्या थी। उसी तपस्या के चलते यह सपना साकार हो सका और कोविड-19 वैक्सीन के माध्यम से पूरे विश्व के अधिकांश नागरिकों को वैक्सीनेट करके फिर से लॉकडाउन को समाप्त किया जा सका। साथियों, डॉक्टर कैटलिन कारोके और डॉक्टर ड्रू विसमैन को इस अभूतपूर्व डिस्कवरी के लिए वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसे उन्होंने साझा किया। साथियों, डॉक्टर कैटलिन कारोके की कहानी हंगरी में जन्मी वो छोटी सी बच्ची जो कि मैसेंजर RNA पर रिसर्च करना चाहती थी। मैसेंजर RNA उनके दिल के करीब था और वह महिला एक छोटी सी बच्ची, अपनी छोटी सी बच्ची को टेडी बियर में अपने सपने को चुरा कर अमेरिका पहुंचती है। अमेरिका में भी उसे अपमान का सामना करना पड़ता है, उसे जॉब से निकाल दिया जाता है और उसकी नौकरी, उसकी लेब छीन ली जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती है। डॉक्टर कैटलिन कारोके की यह कहानी उन सभी व्यक्तियों के लिए प्रेरणास्पद है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है, उन्हें अपमान झेलना पड़ता है। लेकिन यदि आपका जुनून, आपकी पैशन सच्ची हो तो कोई भी असफलता आपको रोक नहीं सकती। साथियों, आइए हम डॉक्टर कैटलिन कारोके की, डॉक्टर ड्रू विसमैन की इस कहानी को देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएं। इस वीडियो को साझा करें और अपने सपनों को हमेशा जीवित रखते हुए वह कर चलें जिसकी कल्पना आपने की थी। धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे,
सुविनय चिकित्सालय कोटा।